हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो मेरे को आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी डॉक्टर उज्ज्वल सर के बारे में। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो। और उनके मैंने जेनरिक मेडिसिन का रीज़न भी पता किया उनसे। उन्होंने मेरे को 2 बार कॉल बैक किया और बात की, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब डॉक्टर संजय जैन उनकी तरह नहीं है कि 1200 रुपये फ़ीस ले लेते हैं और उसके बाद वो बात ही नहीं करते। नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ऐसे आपके मतलब केयर ऐसे करेंगे जैसे एक आपके पेरेंट्स केयर करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे केयर करते हैं वो। ठीक है, मतलब अगर आपको ये हो गया ना कि आपको मेडिसिन लिखवा ली उनसे और बीच में दिक्कत आई है, तो आप उनसे एक बार कॉल पे बात करोगे ना, तो वो आपसे बात करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पेशेंट है ना, पेशेंट गलत हो जाता है उस बात पे। ठीक है, डॉक्टर गलत नहीं होता कभी कभी। और ये कि मतलब मेडिकल वाले हैं ना, वो कई बार मिसबिहेव कर जाते हैं। ठीक है, मतलब वही है, ज़्यादा कोई कॉल करता है तो वो मतलब मिसबिहेव कर भी जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, एक स्वाति नाम की लड़की है। तो उसने मेडिसिन पहले सूरत वगैरह से ली थी। ठीक है, उसके बाद उसने इधर उज्ज्वल सर से मेडिसिन शुरू की है। तो वो मेरे को कॉल करती, उसको पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया, मेरा नंबर मिल गया, उसने मेरे को कॉल किया। और मतलब वो काफ़ी परेशान थी, उसने मेरे को बहुत बार कॉल किया और कॉल करके मेरे को बताया कि मेरे को मतलब पहले मैं सूरत से मेडिसिन लेती थी, मेरे को नींद को 5 mg रहते थे, उससे मेरे को नींद आ जाती थी। अभी मेरे को 4 दिन हो गए नींद नहीं आती, आती भी नहीं है नींद। तो उसने डॉक्टर को इतने मतलब 3 दिन पहले कॉल किया, डॉक्टर को बताया। तो मतलब डॉक्टर ने उससे एक बार तो मतलब फीस से मतलब पेमेंट लेके बात की। उसके बाद डॉक्टर ने उससे एक बार और बात की, उसने डॉक्टर से 3 दिन पहले बात की थी। तो मतलब डॉक्टर ने बता दिया कि ये जो एक मेडिसिन लेते हो वो आप 2 कर दो। ठीक है, तो वो गलती स्वाति की थी। क्यों थी? क्योंकि उसने अभी तक डॉक्टर ने मेरे को बताया, मैंने डॉक्टर से वो कहती डॉक्टर बात ही नहीं करते, मैं इस डॉक्टर को छोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर बहुत मतलब इससे अच्छे डॉक्टर तो नहीं मिलेंगे बात करने में, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कोई बात नहीं, उनको मैं डॉक्टर से मैं बात कर लूँगी, आप कॉन्फ्रेंस पे ले लेना मेरे को, मैं डॉक्टर से बात कर लूँगी। फिर मैंने डॉक्टर उज्ज्वल सर से मैंने बात की। ठीक है, बात करने के बाद मेरी सारी बात कंफर्म हुई। तो सर ने कहा कि उन्होंने अभी तक जो मेडिसिन मैंने भेजी थी वो ले ही नहीं रहे हैं, वो मेडिसिन नहीं ले रहे, तो उनका रिज़ल्ट कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वो कहते उसने 3 दिन पहले बात की थी और उसके बाद उसको वो कहती आज मुझे डॉक्टर से बात और करनी है। उसने बहुत बार कॉल किया कि बात करवाओ बात करवाओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट करो फिर ही बात करवाएंगे, पेमेंट करो। ठीक है, तो उसने पेमेंट कर दी 300 रुपये, पेमेंट करके उसने बात कर ली। फिर डॉक्टर से मैंने बात की, मैंने उनको कहा सर आपको पता है संजय जैन और संजय जैन इतना पॉपुलर हो चुका है IBS का, लेकिन उसको छोड़ के सारे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। और जितने भी पेशेंट हैं मैं आपके IBS के सभी को मैं आपके बारे में सजेस्ट कर रही हूँ, आपके पास भेज रही हूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक तो आप बात बहुत अच्छी करते हो, बहुत अच्छे से गाइड करते हो। और अगर ये बीच में मेडिसिन लेता है ना तो उसको दिक्कत आती है पेशेंट को, तो वो आपसे आप चाहे 2 मिनट बात करोगे ना उससे, क्योंकि वो आपका पेशेंट है, आपका ठीक करना आपका काम है। अगर 2 मिनट आप उससे बात करोगे तो उसको रिलैक्स होगा कि हाँ डॉक्टर ने बोला, आप डॉक्टर के हाथ में हो, डॉक्टर जो बोलेगा वो सही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। और मुझे नहीं लगता कि उज्ज्वल सर से ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन हो सकता है, नहीं है। इतनी अच्छी केयरिंग करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, हर बात इतनी अच्छे से बताते हैं, मैं उनको कभी गलत नहीं बोल सकती। लेकिन उस लड़की के उसने 300 रुपये फ़ीस पे कर दी। उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंस पे होकर डॉक्टर से बात की। तो मैंने सर को कहा कि सर एक तो आपका स्टाफ ऐसे बोल रहे हैं पेशेंट की मिसबिहेव करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पहले भी कॉल किया था तो मैंने बात की उनसे। तो अभी पता किया मैंने सारी बात का, तो मुझे पता चला अभी तक उन्होंने मेडिसिन शुरू ही नहीं किया है। तो मैंने कहा सर ये इस गलती मैं उस लड़की की मानती हूँ जिसने मेडिसिन शुरू ही नहीं की है, क्योंकि अगर मेडिसिन शुरू नहीं की है तो रिज़ल्ट का कैसे पता चलेगा? हम डॉक्टर को तो दोष नहीं दे सकते इस बात का। तो मैंने फिर सर से बात की। सर मैंने कहा सर आपको पता है संजय जैन को सभी छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, इसका एक रीज़न क्या है? एक तो वीडियोस बनाती हूँ मैं, अवेयरनेस डालती हूँ यूट्यूब पे सबको, मतलब पता नहीं कितने लोग वीडियोस देखते हैं, कितनों के पास जाती है ये वीडियो।
तो कितने पेशेंट आपके पास, लगभग कम से कम मैं अभी तक 13 या 14 पेशेंट आपके पास भेज चुकी हूँ। तो सर ने मेरे को अच्छे से समझाया, बिल्कुल कहा कि अमीशा ये बात नहीं है, मैं सभी से बात करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा हाँ बस यही रीज़न है मैं आपके पास भेज रही हूँ, क्योंकि मेंटली मतलब वीक तो वैसे ही होता है ABS वाला। अगर डॉक्टर भी अच्छे से बात ना करे, गाइड ना करे, तो वो और भी मेंटली वीक हो जाता है। तो बस इस यही कारण एक है कि मैं आपके पास भेज देती हूँ। और अब मेरे को कोई भी डाउट होता है, मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर मैं डॉक्टर से लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इस बात का, मैं ना ही बता सकती, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को सर बताएंगे ना, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, वही इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वहीं से आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करके बात कीजिए। फिर उस लड़की के डॉक्टर ने, फिर मैंने उनसे बात की तो डॉक्टर ने उस लड़की की 300 रुपये फ़ीस वापस कर दी है, ठीक है। फ़ीस वापस कर दी, डॉक्टर ने फ़ीस नहीं ली है उसकी, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मतलब ईमानदार है, बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे को नहीं लगता आज के टाइम में इतने अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। तो आप ना एक काम करना, अगर मतलब जिसको भी कंसल्ट करना हो ना, तो डॉक्टर उज्जवल सर से कंसल्ट करना, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छे डॉक्टर होने के साथ एक अच्छे इंसान हैं। मतलब डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं, सबका काम होता है पेशेंट को ठीक करना, बट एक बिहेवियर होता है, बोलने का तरीका होता है। और एक मतलब डॉक्टर होने से पहले ये हम एक इंसान होते हैं। मतलब डॉक्टर होने से पहले डॉक्टर वो एक इंसान होता है, वो इंसानियत उनके अंदर है, एक ईमानदारी है, उनके अंदर पैसे का लालच नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा है मेडिसिन पे बात करते हैं हम, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इनकी मेडिसिन काम नहीं करती, ठीक है। जेनेटिवा की मेडिसिन है, जेनरिक है, मेडिसिन काम करती है, काम तो करती है, मैंने ये नहीं कहती, मैं अभी भी वही ले रही हूँ। बट ये है कि उन्होंने कहा वो इंटास की मेडिसिन भी उन्होंने एक बार 2 बार मंगवा के देखी है, तो मतलब वो कहते हैं बहुत गरीब लोग हैं, एफर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें जेनेटिवा की मतलब जेनरिक मेडिसिन मंगवानी पड़ती है। फिर उनकी भी बात ये सही है अपनी जगह, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन देना बनता है कि उनकी जो मेडिसिन है वो तो है तो जेनरिक, काम तो करेगी, ये बातें नहीं करेगी, काम तो करेगी। बट जो मतलब एफर्ड नहीं कर सकते, जैसे इंटास वगैरह की मेडिसिन है, थोड़ी सी कॉस्टली आती है ब्रांडेड मेडिसिन, जो नहीं कर सकते वो तो उनसे मेडिसिन ले लो। और जो ब्रांडेड एफर्ड कर सकते हैं ना, वो आप ब्रांडेड खाओ, ठीक है। मतलब डॉक्टर गलत नहीं है, इस पर गलत नहीं है डॉक्टर। मुझे नहीं लगता डॉक्टर उज्जवल सर जितना अच्छा डॉक्टर होगा कोई, ठीक है। बहुत अच्छी से बात करते हैं, उनका मतलब स्टाफ मिसबिहेव कर सकता है, उनका स्टाफ मिसबिहेव, क्योंकि डॉक्टर अंदर बैठे रहते हैं, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या कुछ, क्योंकि डॉक्टर इतना ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन बट फिर भी ठीक है, फिर भी डॉक्टर मतलब इतना ध्यान रखते हैं अपने पेशेंट का। मैंने कहा मेरे को कॉस्टली मेडिसिन दी, डॉक्टर ने सारा बिल चेक करके दोबारा मेरे को कॉल बैक किया, बहुत अच्छे से बात करते हैं मेरे साथ। और मैं उन मतलब जितने भी पेशेंट हैं ना, मैं अपनी तरफ से मैं उनके पास ही भेजना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ रिलीफ भी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, काउंसलिंग। मतलब डॉक्टर इतनी अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। मेरी बात बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैंने उनसे मेडिसिन ली तो मैं उनके सामने रोई थी, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला पता है, उन्होंने मेरे को ये बोला आप रो मत, चुप हो जाओ। मतलब कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता, कोई भी मतलब इतना नहीं कहता। उन्होंने मेरे को कहा आप रो मत, चुप हो जाओ, आप ठीक हो जाओगे, आपको बेटा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है। तो मतलब मेरा भी मतलब मैंने फिर भी मेरा मतलब मन नहीं माना। उसके बाद मैंने मेडिसिन आ गई, लेकिन आई नहीं थी, आने वाली थी। तो फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर कोई तो मेरे को कह रहा है कोलास्पैक्स लिख दो, वो नहीं लिख के दी, एमिट्रिप्लिन नहीं लिख के दी। फिर इधर यूट्यूब पर इधर उधर मेडिसिन के चक्कर में घूमते हैं, हम पूछते हैं हमने ये नहीं दी, ये दी, मतलब सभी अलग अलग मेडिसिन बताते हैं, तो हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। फिर मैंने सबको बिना मेडिसिन खाए कॉल किया, बात की उनसे। उन्होंने ये बात नहीं है मेरे से पैसे दिए, नहीं लिए, मेरे से अच्छे से बात की। उन्होंने कहा आप ये कॉम्बिनेशन खाओ और ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर मैंने वो कॉम्बिनेशन खाया और वो खा रही हूँ, मेरे को काफ़ी रिलीफ है।
और मैं ये मतलब मैं टोटली मतलब कुल मिला के स्पेशली डॉक्टर के लिए वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मैं उन डॉक्टर्स को, मैं उज्जवल सर को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकती। और उनको मैंने एक बात ये भी बोली है उनको, सर आपके पास पेशेंट ज़्यादा आने का एक तो कारण ये है कि मैं आपके पास इसलिए भेज रही हूँ, एक तो आप गाइड बहुत अच्छा करते हो, बात बहुत अच्छे से करते हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब आपकी फ़ीस कम है, फ़ीस कम है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर 1200, अब संजय जैन 1200 फ़ीस लेता है तो पेशेंट वैसे ही परेशान होता है और 1200 अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनके कहा प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत से गरीब लोग इस बीमारी से परेशान है, वो इतना भटक चुके हैं, इतना पैसा वेस्ट कर चुके हैं कि उनको डर लगता है कि कहीं हम यहाँ पैसा वेस्ट कर दें और हम पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप अपनी फ़ीस मत बढ़ाइएगा, आप अपनी फ़ीस बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा प्लीज़, आपकी से रिक्वेस्ट है सर मेरी। और मैंने उनको बोला भी है, उनसे बात भी हुई है कि सारे पेशेंट आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपको मतलब पता नहीं कितने लोग, कितने पेशेंट आएंगे आपके पास, अब मैं आपको बता नहीं सकती IBS के कितने पेशेंट हैं। मैं एक वीडियो डालती हूँ, एक वीडियो पर मेरे पे कम से कम कितने कमेंट्स आते हैं और कितनों को मैं सभी को यही बताती हूँ डॉक्टर उज्जवल सर के पास जाए, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनका और बहुत लोग उनसे ठीक हो चुके हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग उनके पास जाइए और उनसे मेडिसिन लीजिए। और सबसे बड़ी बात उनकी, मेरे को उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को उनमें यही लगी, उनका नेचर बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है उनका नेचर, ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई भी डॉक्टर इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना मेरे को पहली बार इतना अच्छा डॉक्टर मिला है। और मैं उनको उनकी हेल्प कर रही हूँ, उनको मतलब बता रही हूँ, यूट्यूब पे उनकी वीडियो बना रही हूँ, उनके पास पेशेंट भेज रही हूँ, बहुत अच्छे से बात करते हैं वो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। आप उनसे मतलब मेडिसिन लीजिए और पूरा मतलब ये है, मेडिसिन लेते लेते आप उनको अपने आप को डॉक्टर के हाथ में छोड़ दीजिए। आपको जो तकलीफ़ हो आप कॉल करके डॉक्टर से बात कीजिएगा, ठीक है। मैं यही बताना चाहूँगी आपको, सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो भी डॉक्टर संजय जैन या इधर उधर घूम रहे हैं ना, उनके पास मत जाओ, ठीक है। मेरी मानते हो तो मत जाओ, क्योंकि डॉक्टर संजय जैन ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उन्होंने पेशेंट ऐसे हैंडल करने शुरू कर दिया, 1 मिनट बहुत मुश्किल से उसकी बात सुनता है। एक IBS वाला 1 मिनट में अपने सिम्टम नहीं बता सकता, 1 मिनट तो उसको सोचने में लग जाते हैं कि वो क्या बताएं, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग उज्जवल सर के पास मेडिसिन लीजिए, आप बहुत जल्दी क्योर हो जाओगे। सबसे अच्छी बात ये है कि उनके इंसानियत है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं मतलब उनको मुझे खुद पे मतलब गर्व है कि मुझे ये डॉक्टर मिले, ठीक है। और सुरेंद्र भैया ने मेरे को ये डॉक्टर बताया, मैं सुरेंद्र भैया को भी थैंक्स करना चाहूँगी और इन डॉक्टर्स का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि इन्होंने उनकी फ़ीस भी वापस कर दी 300 रुपये, और उनसे बात की और उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं थी इस बार। मतलब ये है, मेडिकल वाले बोल देते हैं फ़ीस दो फिर ही बात करवाएंगे, फ़ीस दो, ठीक है। और उन्होंने मेडिसिन भी स्टार्ट नहीं की थी, तो गलती इधर से भी है, दोनों साइडों से गलती थी। बट डॉक्टर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप डॉक्टर से मेडिसिन ज़रूर लीजिए, ठीक है। डॉक्टर के बारे में बिल्कुल भी आपको कुछ भी आंखें बंद करके विश्वास कीजिए उन पर।